नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध एंड वेलकम टू टीएनसी। आज हम बात करेंगे आशुतोष यादव से, हु इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ विड कॉस्मो मीडिया प्रोडक्शन। सो हेलो आशुतोष एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध। और कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। अच्छा यार, तो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? कैसे स्टार्ट हुआ? ओके, सो ये हमारा बिजनेस है विड कॉस्मो मीडिया प्रोडक्शंस। डेफिनेटली जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, मीडिया प्रोडक्शन, इट्स अ प्रोडक्शन हाउस। मेनली हमारा फोकस टारगेट है यूट्यूब प्रोडक्शन, राइट। वी टेक ओवर यूट्यूब चैनल्स। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स के लिए हम वीडियो प्रोडक्शन, यूट्यूब मैनेजमेंट, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी फैसिनेटिंग यार कंसेप्ट है बिजनेस का, और इतना ही फैसिनेटिंग मुझे इसका नाम लगा, विड कॉस्मो। तो हाउ डज दिस कॉस्मो थिंग रिलेट विद द थिंग्स यू डू? ओके, तो विड कॉस्मो डेफिनेटली हमने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी थी। मतलब पहली बात तो डोमेन अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हम लाखों के डोमेन खरीद सकें, स्टार्टअप है तो हमें एक सस्ता डोमेन चाहिए था, एक फैक्टर ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली कॉस्मो इसलिए क्योंकि कॉस्मो नेवर एंडिंग है, राइट। कॉस्मो इज ऑल अबाउट यूनिवर्स, जो कभी खत्म नहीं होता। एंड विड, बिकॉज वी आर इन टू वीडियो प्रोडक्शन, राइट। सो वी जस्ट कॉम्बाइंड दैट विड कॉस्मो एंड वी केम अप विद इट, एंड डोमेन अवेलेबिलिटी मिल गई, तो ओवरऑल चीज़ें साथ में बैठी। बट इसके पीछे काफ़ी रिसर्च थी, जैसे कि बाकी भी हैं अभी, जैसे मोहित है, उनको भी पता है हमने कितनी ज़्यादा रिसर्च करी थी इसके पीछे। अराउंड 40-50 नेम्स हमने देखे थे, फिर जाके विड कॉस्मो मिला था हमें एक। तो मतलब काफ़ी इसके पीछे आपको जद्दोजहद करनी पड़ी। हाँ, 3-4 दिन कम से कम हमें लगे थे सिर्फ इस चीज़ के पीछे। और अभी नेम अगर आपके क्लाइंट बोलते हैं, लाइक कभी सुनते हैं, तो कभी बोलते हैं कि यार काफ़ी यूनिक नेम है विड। हाँ डेफिनेटली, अगर पहली बात तो कई बार वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। ये मेरे को एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी लगता है, नाम थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करने के लिए। बट ये है कि एक बार चढ़ गया मुंह पे तो नहीं उतरता, बट याद रह जाता है। और नेम भी काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर नाम अच्छा तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, एक यूनिक नेम बहुत ज़्यादा डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ होती है। तो हाँ, ये तो चलता ही है, सही है। अच्छा यार, अभी आप काफ़ी यंग हो, 19 to 20 आई बिलीव आपकी एज होगी, 19 है ना। तो इस एज में ना अभी हम लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। लोग भी हमें कभी कभी काफ़ी यंग समझ के कुछ लोग काम नहीं देते, कुछ बोल देते हैं। तो उसकी वजह से आई बिलीव कि ना सेल्फ डाउट का जो कंसेप्ट है वो हमारे अंदर आ जाता है। सो हाउ डू यू टैकल दिस सेल्फ डाउट, एंड कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? डेफिनेटली, तो डेफिनेटली किसी भी बिजनेस में फर्स्ट क्लाइंट मिलना सबसे मुश्किल होता है, राइट। हमें अपना फर्स्ट क्लाइंट मिलने में 2 महीने लगे थे। हम 2 महीने लोगों को पेश किया, डेफिनेटली बच्चे समझ के टैकल कर देते थे। फिर जिससे भी जो हमारा फर्स्ट क्लाइंट था उसको ये नहीं पता था कि ये मेरी एज क्या है। अभी भी हमारे कई क्लाइंट्स को मेरी एज का एग्जैक्टली नहीं पता है, राइट। उन्हें काम दिख रहा है एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स, रिजल्ट, ठीक है। बट या है लोग जिनको लगता है कि हाँ एज बहुत छोटी है, क्योंकि ठीक है, मैं इस चीज़ में उनको भी ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज जनरली एज होती है, लोग उतने ज़्यादा सर्टन नहीं होते चीज़ों को लेके। 25-26 से मतलब सीरियस होते हैं। हाँ 23 मान के चलो, स्पेशली मेल नॉर्मल है, मतलब मेडिकली भी प्रूव है। 21 के बाद एक मेच्योरिटी जो होती है वो आती है, गर्ल्स में जल्दी आ जाती है 18 के बाद। तो जनरली लोग इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते टीनेजर्स पे, राइट। तो वो एक विश्वास लाने के लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बुक्स वगैरह पढ़ी, राइट। फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ, लोगों को पता लगा इसके बारे में। सो अभी आपको करते हुए 1 साल हो चुका है? या हमें 2 दिन पहले 1 साल कंप्लीट हुआ है ऑफिशियली। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। ओके, सो मतलब ये फर्स्ट आपका स्टार्टअप था, ये से पहले भी कुछ किया था? इससे पहले मैं जब से मैं 16 से कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, राइट। जब मैं 15 का था तब मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया था डांस से रिलेटेड। मैं नॉन मेडिकल कर रहा था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर उसके बाद +2 जब मेरी ओवर हुई, उसके बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू करे। फिर मैंने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। फिर मैं 1 साल तक वहाँ पे टीचिंग करी है मैंने। फिर वहाँ पे मतलब बेसिकली मैं उनकी कोर टीम में था। तो मेरे को वहाँ से थोड़ा मार्केटिंग वगैरह का पता लगा। एज ए ट्यूटर? हाँ, मैं एज ए ट्यूटर था, मैं वहाँ पे साइंस पढ़ाता था, राइट। फिर उसके बाद मेरे को वहाँ से थोड़ा पता लगा बिजनेस के बारे में, एंड फिर वहाँ से मैंने कंसेप्ट्स लिए, थोड़ा आइडियाज़ किए। फिर हाँ, 1 साल पढ़ाने के बाद फिर मैंने ये शुरू किया। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस टाइम पे मैंने मेरे और भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो फेल हुए हैं। राइट, मैंने आर्ट का एक स्टार्टअप किया था, लाइक स्केचिंग वगैरह का, वो फेल हुआ बिकॉज जो थे वो चले गए, कर नहीं पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर उसके बाद काफ़ी सारे और थे जो फेल हुए। फिर विड कॉस्मो एक साथ में चल रहा था, मेन था, और ये फिर ग्रो कर रहा है अभी। तो मतलब सही चल रहा है अभी आपका? अभी ठीक है, एक्सपीरियंस पुराने काम आ रहे हैं इसको चलाने में। वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ही काम होते हैं। और यही है एक्सपीरियंस का एक ना, आपको मार्केट का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। हाँ जी, आपके क्लाइंट्स इंडियन और इंटरनेशनल आई बिलीव दोनों मार्केट से होंगे। हाँ, मेनली हमारे इंटरनेशनल हैं। 70% क्लाइंट्स हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, एंड 30% हमारे इंडियन हैं। हाँ, तो इस चीज़ में क्या लगता है, इंडियन क्लाइंट इज बेटर और इंटरनेशनल? ये तो एक ओके, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर मच बेटर एज कम्पेयर टू इंडियन। मैं तो नहीं कहूँगा, देखो एक्सेप्शन केसेस हर जगह हैं। इंडियन क्लाइंट भी मेरे को बहुत अच्छे मिले कई बार,
राइट. अभी भी कई क्लाइंट्स हैं, जैसे इंश्योरेंस एंजल्स करके चैनल है, वो बहुत अच्छे हैं, राइट. एंड अभी एक और के साथ हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, राइट. बट कई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सब कुछ काम सस्ते में जल्दी उनके हिसाब से हो जाए. इंटरनेशनल क्लाइंट में थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग होती है. सो व्हाट डू यू थिंक, इसके पीछे रीज़न क्या है? हमारे इंडिया का कल्चर, या कि हमें मतलब जैसे हम लोग रहते हैं, क्या वो चीज़ को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है कि क्लाइंट्स का जो थिंकिंग है वो हमारे साथ कोई मैच नहीं होती? हाँ, डेफिनेटली. अब देखिए, मेरे को जहाँ तक लगता है, अगर आप कंपेयर करें ऑन एन एवरेज इंडिया में किसी भी एक एवरेज पर्सन की सैलरी कितनी होती है, 30-35,000 के अराउंड, राइट. वहीं पे अगर आप बाहर की कंपैरिजन करें तो वो जाती है $1,500 से $2,000. दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लाख टू 1.5 लाख. दैट्स एवरेज, राइट. तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर ये है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में वैल्यू नहीं है वर्क की, राइट. जैसे हमारी जो इंडस्ट्री है मेनली, अगर हम ये वीडियोज़ की बात करें, अभी भी जो पुराने लोग हैं उस कंसेप्ट को समझे नहीं है वीडियोज़ को अभी तक. उनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हाँ वीडियोज़ से मार्केटिंग हो सकती है या ऐसा कुछ, एंड हम उसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं. कंटेंट क्रिएशन को हम बेसिकली एक गैप को ब्रिज कर रहे हैं, राइट. तो लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे इससे मार्केटिंग नहीं होती इंडिया में स्पेसिफिकली. ऐसे मैं ऐसा नहीं कह रहा बाहर नहीं है, ऐसा कनाडा में डेफिनेटली है. हमने कनाडा में भी है ट्राई किया. वहाँ पे जो पुराने बिजनेसेस हैं वो प्रेफरेंस नहीं दे रहे हमारे टाइप के वर्क को, तो ऐसा कुछ है. बट ये है कि इंडिया में ओवरऑल जो कह लो ग्रोथ फैक्टर है वो कम है, राइट. स्टार्टअप्स को उतना ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता है, राइट. एज इंकरेज किया जाता है, बट इंकरेजमेंट इज़ नॉट ओनली इंकरेजमेंट. फंडिंग्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है. दैट्स वेरी डिफिकल्ट आज के टाइम पे, राइट. एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एंड लाइक इंडिया में तो जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी इट इज़ वेरी अनस्टेबल. कभी न्यू रूल्स आ जाते हैं. जैसे वीडियो कंटेंट आजकल में कहीं तो किंग है, और उसको हम पोस्ट करेंगे मेनली सोशल मीडिया पे. बट अभी सोशल मीडिया के लिए रूल्स आए थे, पीछे निकले थे, तो काफ़ी कुछ हस हो गया था. तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है इंडियन बिजनेस करने में, अगर इंडिया बेस्ड बिजनेस है तो. इंडियन बेस्ड बिजनेस है डेफिनेटली चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर आप बात करो उस हिसाब से, इट्स मोर ईजी अगर आप सही तरीके से काम करो. इफ़ यू टैप इनटू द राइट मार्केट, अगर आपका एक्सपीरियंस है कैसे टैकल कर सकते हो सिचुएशन से, एंड वो डेफिनेटली करते करते आएगा. फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा याद रखनी चाहिए. बाहर करना भी कोई आसान काम नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन वैली में आप जाओगे अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ 1 साल के अंदर ग्रो करके, नहीं. वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, ठीक है. चैलेंजेस सेम है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है. दैट्स द डिफरेंस. क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जैसे मैंने बताया सैलरीज कम है, मतलब ओवरऑल जो रेट है लोगों का ना, बिजनेस माइंडसेट बहुत कम लोगों का है. कई लोग सिर्फ पैसा करने के लिए बिजनेस करते हैं. मैं इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा. लोग एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशली टीनेजर्स, राइट. लोगों टीनेजर्स पे इतनी जल्दी भरोसा क्यों नहीं करते बिजनेस को लेके? बिकॉज लोग पैसा कमाने आ रहे हैं, अभी स्टेबल ही नहीं है. दे डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली वांट इन लाइफ. हाँ, और पैसा कमाने आ रहे हैं, मतलब वो मेन पर्पस ही उनका बिजनेस में आने का कि पैसा कमाना. आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा देर ऐसे सक्सीड कर सकते हैं. अगर पैसा कमाना ही आपका पर्पस है तो बिजनेस नहीं चलेगा. डेफिनेटली बिजनेस, पैसा मैं ये नहीं कहता कि खराब चीज़ है या नहीं चाहिए, पैसा तो डेफिनेटली चाहिए. बट इफ इट इज द फर्स्ट कंट्रीब्यूटिव फैक्टर दैट यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस फॉर मनी, देन नो, इट्स नॉट गोना वर्क. आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है. आपको ऑडियंस को समझना पड़ेगा, ये सब कुछ तो एक है, कस्टमर को समझना, एंड आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, राइट. अगर आप पैशनेट नहीं हुए किसी चीज़ को लेके जो आप कर रहे हो, ये तो आप उसको कंटिन्यू कैसे कर लोगे? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ऑन एन एवरेज 5 से 6 साल लगते हैं बिजनेस को प्रॉफिट में जाने के लिए. अनटिल एंड अनलेस आपके या तो एक्सपेंसेस निकल रहे होते हैं बस, या आप डेट पे होते हो, ठीक है. आप अपने पैसे जेब से पैसे दे रहे होते हो. कई बार आप 4-5 साल तक कैसे कंटिन्यू कर पाओगे अगर आप पैशनेट ही नहीं हो? 4-5 साल एक लॉन्ग टर्म बहुत टाइम होता है. आप इंजीनियरिंग 1 साल और 1 साल एक्स्ट्रा हो जाता है, 4 साल की इंजीनियरिंग. मतलब हाँ, 1 साल बंदा इंटर्नशिप लगा लेगा और अपनी इंजीनियरिंग खत्म कर लेगा. हाँ, एक ठीक ठाक जॉब हो जाएगी, स्टेबल जॉब हो जाएगी. तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ रिस्की, इट्स एडवेंचरस, एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन. मैं ये कहना चाहूँगा. आप इंस्टाग्राम पे देखोगे सारे सोशल मीडिया आजकल गुरुज बने हुए हैं, फेक गुरुज कहते हैं कि बिज़नेस करो. मैं ये नहीं कहता यार, तुम्हें बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है. हर कोई बिज़नेस के लिए नहीं बना होता, ठीक है. हर किसी के अंदर नहीं होता यार वो चीज़. जॉब करना कोई बुराई नहीं है. मैं पहले सोचता था जब तक मैं +1 +2 में था, आई वाज लाइक यार नॉर्मल जॉब, वी विल जस्ट हैव अ गुड लाइफ, सिंपल लाइफ, फैमिली होगी, दैट्स इट. बट डेफिनेटली कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसके कारण मेरा वो सब कुछ चेंज हुआ, राइट. बट मेरे को पता है कि हाँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ, मैं पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेके, एंड आई वेरी वेल नो दैट हाउ आई कैन मेक मनी, हाउ आई कैन सर्वाइव, हाउ आई कैन टैकल द सिचुएशन. दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट. 1 साल तक हम कुछ नहीं कमाया, राइट. जितना कमाया हमारा लग गया सारा का सारा, राइट. जेब में कुछ नहीं है, स्टिल वी आर हियर.
बट स्टिल यू नो कि हाँ एक ड्राइविंग फोर्स है कि हाँ नहीं करना है तो करना ही है. हमें पता है 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, करेंगे. So that is the thing ना, like leadership. Not everyone is a good leader. Some people are great followers also. है ना, हर एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करके लीडर नहीं बन सकता. इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट. हम सीख नहीं सकते. कोई स्किल नहीं है लीडरशिप. ये बचपन से हमारे अंदर कुछ होता है. हमारी सोसाइटी कर रही है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे रही है, लाइक वी आर इनटू रीडिंग और नॉट, हमारी हैबिट्स क्या है, वो चीज़ लीडरशिप को डिफाइन करती है. सो इस चीज़ के लाइक आजकल ना बहुत टैग चल रहा है भाई, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ. लोग करते ही इसलिए कि मैं कूल लगूँ. उसकी वजह से भी जैसे आपने बताया कि ना काफ़ी कुछ जो भरोसा है लोगों को बनता नहीं है इस चीज़ के अंदर. आपके साथ कभी हो कि क्लाइंट ने मना कर दिया हो जस्ट बिकॉज कि यू आर यंग एंड इन इट्स द फैक्ट दैट यार मैंने बंदे से काम करवाया था, ही वाज आल्सो अ यंग एंटरप्रेन्योर, और इसकी वजह से मेरा काम नहीं चला. हाँ हुआ है, बहुत बार हुआ है. मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. रियल एस्टेट थे, वो रियल्टर थे, राइट. उनके पास हम गए, मीटिंग वगैरह फिक्स करी, तो उन्होंने पहली चीज़ यही नोटिस करी, बहुत यंग. ठीक है, फिर काम देखा उन्होंने. उस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगा हमारा काम बेस्ट था, बट अब मार्केट में जो काम चल रहा है उससे तो अच्छा ही था, राइट. तो उनके साथ हुआ. फिर उन्होंने कहा कि हमने पहले भी करवाया था, एक वो आपके एज का ही था, उसने काम नहीं किया, आप एक बार करके दिखाओ हमें, ये वो. फिर वो बात टालते चले गए, फिर कॉल्स बाद में उठाई नहीं, तो फिर कोई बात आगे बढ़ी नहीं. उसके अलावा भी कई बार हुआ है बिजनेस से, हम जैसे कॉल्स करते हैं, राइट, कि हम आपके लिए करना चाहते हैं. तो जब स्टार्टिंग में ऐसा होता था, राइट, वी हैव टू कोल्ड कॉल्स, कोल्ड ईमेल्स वगैरह, रिवर्ट्स नहीं आते हमें. बहुत बार 99% में रिवर्ट्स नहीं आते. कोल्ड अगर ईमेल हम कर रहे हैं 99% टाइम हमें कोई रिप्लाई नहीं आते, राइट. ये बहुत बार हुआ है. एज का फैक्टर एक बार रहा है, लेकिन कई लोग डेफिनेटली उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होते हैं कि यार तुम इतने यंग को स्टार्ट किया, तो मेनली यू हैव पैशन, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है, क्योंकि व्हेन वी स्टार्ट डूइंग वी हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी विद इन अस. एक बार बंदा हेजिटेट ज़रूर करता है, बट आफ्टर दैट हमारी टीम का जब वो काम देखता है, ही इज़ वेरी हैप्पी. एट द एंड ही सेटिस्फाइड विद आवर वर्क. सो टीम से अब अगर हम बात करें, सो डू यू हैव अ गुड टीम? Yeah, definitely. You have faith in them, the members? I have very much, and I'm very much thankful to Mohit, जो कैमरा के पीछे भी बैठा हुआ है. ये इस बंदे ने मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग से साथ दिया, राइट. मेरे जो को फाउंडर हैं आशु, वो भी स्टार्टिंग डेफिनेटली को फाउंडर तो स्टार्टिंग से हैं, एंड बाकी हमारे साथ और एडिटर्स वगैरह हैं. तो डेफिनेटली टीम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड बहुत मुश्किल प्रोसेस है. इट्स नॉट दैट ईजी कि आप जाओगे, आप 2-3 बंदे को इकट्ठे करोगे. एंड हमने कोशिश की है, हमारी टीम्स फेल भी हुई हैं, टीम ब्रेक भी हुई है कई बार, राइट. फिर से हमने रिक्रिएट करी है टीम, एंड अभी जाके थोड़ी स्टेबल टीम बन पाई है, राइट. अब हम एडिशंस वगैरह वो तो चलो बात होती है, बट हाँ अब जाके अब है कि हाँ फेथ है मेरे को अपनी टीम पे, that we can definitely tackle difficult situations. वही होता है when you are starting a startup, एक कोर टीम हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर कोर स्ट्रांग है तो हाँ उसके ऊपर हम एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना. ये चीज़ होती है. और इंडिया में आई बिलीव कि ना जब हम स्टार्ट करते, आई एम नॉट ओनली टारगेटिंग इंडिया, कहीं भी दुनिया में चल जाओ यार, बट भरोसा वाले लोग ढूंढना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत मुश्किल भी है ना. बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस. हाँ, पेशेंस, यस. पेशेंस सिर्फ जो लीड कर रहा है उसके अंदर नहीं, पेशेंस पूरी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब टीम के अंदर पेशेंस नहीं है तो जो लीड कर रहा है वो क्या करेगा. अकेला बंदा कभी बिजनेस नहीं कर सकता. बिजनेस इज़ ऑल अबाउट टीम इज इक्वल टू बिजनेस. आई हैव बीन रूट समटाइम्स टू टीम, क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कई बार. आई हैव बीन हार्श. मैं कई बार बहुत ज़्यादा काम करवाया है, ठीक है, खुद भी. डेफिनेटली यू हैव टू पुट 100 hours 120 hours per week, 7 days a week, and no days off. बट स्टिल एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि एक्चुअली मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ ना. मतलब जो मैंने जो सोचा है, मेरी जो मेरे को फ्रूट मिलना है इसका, एक्चुअली वो फुलफिल होगा. एक बिलीफ रहता है अपने अंदर. बिल्कुल. बट टीम के बिना कुछ नहीं कर सकते. आप टीम के बिना बिजनेस नहीं कर सकते. टीम के बिना आप स्टार्टअप कभी बिल्ड नहीं कर सकते. वो स्टार्टअप नहीं, फिर वो बस वो सोलो, क्या बोलो उसको, सोलोप्रेन्योर जो आजकल चल रहा है काफी. हाँ, सोलोप्रेन्योर. आप बेसिकली एक दुकान की तरह हो जाता है वो. आप अकेले हैंडल कर रहे हैं, दैट्स इट. आप उसको ग्रो नहीं कर पाओगे. ठीक है, आपने इतना कमा लिया, लाइक आपका रेवेन्यू हो रहा है, लाख का रेवेन्यू हो रहा है, कूल. बट आप लाख से 10 लाख पे नहीं पहुंच पाओगे, 50 लाख, करोड़ पे नहीं पहुंच पाओगे विदाउट टीम, राइट. आप अकेले हर कुछ नहीं कर सकते ना, तो टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम पेशेंस की बात हुई थी पीछे, है ना. सो आपने बताया था कि इंडिया में एक बिजनेस अगर हमें सेटअप करना है तो 5 साल तो एक एवरेज टाइम है ही है. एक्सेप्शंस होती हैं, कईयों का 1.5 साल में हो जाता है. बट अगर हम 5 साल सेटअप करने में लगते हैं तो ये भी डाटा आया था कि 10 साल के अंदर बिजनेस बंद भी हो जाते हैं, है ना. तो उस चीज़ के लिए अगर टेकिंग दिस फैक्ट इनटू कंसिडरेशन, क्या आपने कोई ऑल्टरनेटिव सोचा हुआ है? As such, I don't have much of backup plans. Definitely मैं डिग्री कर रहा हूँ, डॉक्टर इन फार्मेसी. So definitely that's my backup plan. But मैं जॉब तो नहीं करने वाला. I'm all about business.
राइट, एक फेल होगा मैं दूसरा शुरू करूँगा, दूसरा फेल होगा, मैं फेल होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आई वोंट लीव दैट इजी, राइट. अगर इट हैज़ टू बी स्मार्ट, यू नो, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, आई वोंट कंटिन्यू, आई वोंट वेस्ट माई टाइम देयर. अगर मार्केट में डिमांड है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, राइट, कि फेल क्यों होते हैं स्टार्टअप. सबसे बड़ा फैक्टर है फंडिंग ना मिलना, राइट. हमारा बूटस्ट्रैप है, राइट, वी हैवंट टेकन सिंगल रुपी फ्रॉम एनीवन, राइट. हमने सारा कुछ बूटस्ट्रैप किया है फ्रॉम जीरो, राइट. हमने अपनी तरफ से भी एक पैसा नहीं लगाया है, वी बूटस्ट्रैप्ड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग. अपने खुद के रिसोर्सेज जो पड़े थे बस उन्हीं से शुरू करके जस्ट स्टार्ट. लैपटॉप जस्ट लैपटॉप शुरू किया, ठीक है. फिर मोहित से बात करी मैंने कि कम ऑन यार, हमें शूटिंग वगैरह करनी हो सकती है, ठीक है. शूटिंग से मैं डेफिनेटली बहुत लेट शुरू हुई, मैंने इसको बहुत जल्दी अप्रोच कर लिया था. पहले मैंने इसको किया था वीडियो एडिटिंग के लिए अप्रोच, राइट. बट ये हुआ कि वीडियो एडिटिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है. लाइक मोहित की मेन स्ट्रेंथ शूटिंग वगैरह में थी, तो शूटिंग हमारी काफ़ी लेट हुई है. दिसंबर में जाके शुरू हुई थी हमारी एक्चुअल शूटिंग लास्ट ईयर. हाँ, अभी दिसंबर में हुई है हमारी शूटिंग से आके शुरू. तो उस टाइम तक हमने सिर्फ वीडियो एडिटिंग करी है, राइट. तो हाँ, फिर बैकअप प्लान एज सच मेरे नहीं है, क्योंकि मेरे को ये है, अगर मार्केट में, हाँ सॉरी, जब हम बात कर रहे थे कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होता है ना. स्टार्टअप्स में फेल होने का मेन रीज़न होता है फंडिंग्स ना मिलना, दूसरा रीज़न होता है टीम अच्छी ना बन पाना, ठीक है. तीसरा रीज़न होता है मार्केट में डिमांड ना होना. तो पहले जो दो रीज़न हैं वो इंटरनल रीजंस हैं, राइट. वो मार्केट अफेक्टेड रीजंस नहीं है ज़्यादा, है ना. टीम ना मिलना है, ये सब कुछ, ठीक है. वो टीम आपके ऊपर है, वो आपके पूरी टीम के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके आइडिया के ऊपर है, आपके रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल, एवरीथिंग उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. बल्कि मार्केट में डिमांड, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं, आप जितनी सर्विस चलाओ, जितने प्रोडक्ट्स निकाल लो, कोई फ़ायदा नहीं, चलेगा ही नहीं, है ना. काफ़ी बड़े बिजनेसेस भी फेल हुए हैं इसके कारण. और एक्चुअली लास्ट ईयर ना जब से कोरोना लॉकडाउन वगैरह लगा, इससे तो काफ़ी बिजनेस को धक्का लगा ही लगा, चाहे बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा. आई हैव सीन शोरूम्स गेटिंग शट डाउन बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. डेफिनेटली वेरियस बिजनेसेस हैव शट डाउन यार. बहुत बुरा हुआ है बिजनेसेस के साथ. हमने भी सहा है, राइट. हमने तो शुरू ही कोरोना में किया था, लेकिन अब जब सेकंड वेव आई है कोरोना की, डेफिनेटली उसने हमें अफेक्ट किया, उसने हिट किया है. बट उतने एडवर्सली नहीं किया है बिकॉज यार ऑनलाइन है, राइट. एंड एज आई सेड 70% इज इंटरनेशनल, राइट. सो बाहर है, तो बाहर अब कोविड उतना ज़्यादा नहीं है अफेक्टेड, बट इंडिया काफ़ी फर्क पड़ा. मतलब कहने को तो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, बट स्टिल लोगों की मेंटालिटी में कभी कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठी नहीं अंदर. डिजिटल जो आप बोल रहे हो, अभी उतनी मेरे को नहीं लगता कि उतना अच्छे से हो पाई है जितनी हो सकती है, और अभी होनी बाकी है. सबके पास स्मार्टफोन्स तो आ गए, बट आई थिंक जो माइंडसेट होता है ना कि हमें उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है, दैट वो अभी तक नहीं आया, उसको भी टाइम लगेगा. सोशल मीडिया को अभी आप जैसे देख रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो करे हैं पिछले एक साल के अंदर, कोविड के अंदर, राइट. अब दैट्स अ गुड थिंग, कई लोगों ने अपनी अर्निंग करी है. अब बाई चांस इंस्टाग्राम बंद होता, जो बैन की खबर आई थी, दे वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग. जब टिकटॉक बंद हुआ कितने लोग वो हुए, बहुत अफेक्ट हुए. अब जिनको नहीं पता टिकटॉक के अलावा, जिनको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो इतने स्मार्ट नहीं थे कि वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ सकें, लिटरली न्यूज आई थी, पीपल आर क्राइंग कि हमारा काम बंद. कई लोगों सिर्फ घर ही इसकी वजह से चल रहे हैं, टिकटॉक की वजह से. उनके पास काम नहीं था, उन्होंने टिकटॉक पे आके कुछ स्टार्ट करा, एंड देन दे वर क्रिएटिंग सम मनी आउट ऑफ इट. बट उसके बाद जब ये बंद हो तो दे वर लिटरली क्राइंग ऑन रोड्स कि यार कुछ है ही नहीं हमारे. बिल्कुल. देन इंस्टाग्राम की वजह से वो रील्स उसने निकाल दी और कुछ कंपनसेट हो गया. चलो, बट ये है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता इसके बारे में. अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग. इट्स जस्ट कि सर्वाइव करो. बिजनेसेस के लिए एक चीज़ है, बहुत पिछले साल से चल रही है, सर्वाइव करो. एंड ये बहुत छोटा वर्ड है, बट फॉर बिजनेसेस इट्स वेरी वेरी पूरी इवोल्यूशन सर्वाइवल वर्ड ने चला रखी है, चाहे वो हमारी हो चाहे बिजनेस कुछ भी हो. बिल्कुल, सर्वाइव करो. अभी सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत बिजनेसेस सेकंड वेव में शट डाउन हुए, जो फर्स्ट वेव में शट डाउन नहीं हुए थे, सेकंड वेव में जाके शट डाउन हो गए, बिकॉज सेकंड वेव इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू फर्स्ट वेव. डेथ्स बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी लोगों पे बहुत बुरा इफेक्ट आया था इसका, है ना. अब लोग रेंट नहीं भर पा रहे. हाँ, राइट, दिक्कत है. अच्छा, अब हम जैसे पेशेंस की हम बात करें, 10 ईयर्स के अंदर बिजनेस बंद भी हो जाते हैं, है ना. लेकिन अब हम देखें तो 10 ईयर्स के अंदर बंदा अपना कुछ जुगाड़ कर लेता है. लाइक आइदर ही बिल्ड्स अ बिजनेस एंड सेल्स इट. जैसे एक मॉडल बना के उसको आगे सेल कर दिया. ठीक है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपना डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस बनाया था, अच्छा खासा बना लिया, रेवेन्यू अच्छा खासा चला गया था, फिर उसके बाद उसको सेल कर दिया एक बड़ी कंपनी के अंदर मर्ज करके, है ना. तो उस चीज़ के लिए क्या लगता है, वो चीज़ फायदेमंद है, या फिर अ पर्सन शुड ओन अ बिजनेस इफ ही हैज स्टार्टेड इट, तो उसको उसके साथ स्टिक करना चाहिए. इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव.
सब्जेक्टिव टू मार्केट एवरीथिंग कि क्या है आपका बिजनेस मॉडल क्या है. बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आज के टाइम पे शुरू करते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, बहुत कंपटीशन मिलता है. कंपटीशन है. डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट दैट इजी राइट नाउ. अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्टअप शुरू कर रहे हो 5 साल पहले करते, बहुत अच्छा गैप था. ठीक है, आप करते ओन करके रखते करते रहते अच्छा खासा आज की डेट में काफ़ी अच्छा बैठ जाता है. बट अगर आप अभी शुरू करते हो विदाउट समथिंग यूनिक, इट वोंट लास्ट. आपको थोड़े क्लाइंट्स मिल जाएंगे, आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे राइट. तो मार्केट की वो समझ के आया. और अगर मर्जिंग की बात जैसे कर रहे थे हम कि मर्ज करना चाहिए या नहीं, यार इट डिपेंड्स. अगर आपको लगता है कि आप और कुछ करना चाहते हो, यू आर दैट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, आप कोई और बिजनेस करना चाहते हो. जैसे अगर हम इलॉन मस्क की बात करें, पेपैल, ठीक है, मर्ज किया उन्होंने पेपैल और x.com को. ठीक है, उसको फिर ईबे ने खरीद लिया. ठीक है, फिर जो मिला $millions मिले उन्होंने फिर स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिए. ठीक है, तो उन्होंने स्मार्ट गेम खेला. उन्होंने टेस्ला के शेयर्स खरीद लिए. टेस्ला उनकी नहीं थी, किसी और ने शुरू करी थी, उनके शेयर्स खरीद लिए. मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स ही बॉट इट. यस. एंड स्पेसएक्स में उन्होंने स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता है अभी तक कितनी प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं एक्सेप्ट फॉर स्पेसएक्स. आई डोंट थिंक सो कि एक ब्लू ओरिजिन है. हाँ, एक ब्लू ओरिजिन. एंड आई थिंक इंडिया में भी एक दो स्टार्ट हुई थी अभी पीछे. नाम तो देखो, कॉपी तो बहुत सारी होती है. इट्स नॉट दैट इजी टू मेक दैट बिग. उन्होंने 2008 में उनका पहला सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था. 2003 या 4 से वो कर रहे हैं स्पेसएक्स में काम. मल्टीपल फेलियर्स यार, ही हैज गॉट ग्रेट मैन इलॉन मस्क. 3 फेलियर्स, रॉकेट ब्लोज अप. एंड एक रॉकेट की पता नहीं कितने करोड़ों की वैल्यू होती है ना. एंड आज मैं उनकी वीडियो एक और देख रहा था, एंड ही सेड कि फोर्थ लॉन्च के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. हाँ, ही हैड टू हर एक पेनी उनकी यूज हो गई थी फोर्थ लॉन्च के लिए, बट इट वेंट सक्सेसफुल. हाँ, तो बट स्टिल आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल 2015 तक उन्हें पहली फंडिंग मिली थी. अप्रॉक्सीमेटली 2014-15 में नासा के साथ पहली फंडिंग मिली, कुछ करोड़ की, $1 मिलियन की. और अब जाके दे हैव लॉन्च्ड, अब जाके कुछ बड़ा हुआ है. तो पेशेंस लेवल देखिए आप, कितने 18 साल 17-18 साल 2003 में शुरू किया, 2020-21 में जाके अब उनका कुछ 20 साल होने वाले हैं उनको भी. तो पेशेंस राइट. और बाकी जो स्टार्टअप्स बंद और मर्जिंग की बात है ना, मर्जिंग यार बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है, आपके ऊपर डिपेंड करती है. आपको लगता है कि वो लोग ज़्यादा अच्छा चला सकते हैं राइट, आप उनसे बात कर सकते हो कि आपको अभी भी उनके इंडिपेंडेंट ओनर की तरह रह सकते हो कि अगर वो अच्छा खासा पे आउट दे रहे हैं एंड यू थिंक कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती, एंड उनके साथ मिलके वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं उनकी टीम के साथ. ठीक है, तो टेक दैट मनी एंड जस्ट चेक आउट यार और नया बिजनेस शुरू करो. अगर आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है फिर से 3-4 साल ग्राइंड करने की और स्क्रैच अगेन, हाँ तो करो डेफिनेटली. अदरवाइज यार मर्ज करके भी आप अच्छा खासा चला सकते हो. होता है इट्स नॉट दैट कि मर्ज करके उनको ही सब कुछ दे दो और आप बिल्कुल ही निकल जाओ. मर्ज करके यार स्टेक्स खरीद लो आप उनके, आप बोर्ड मेंबर्स में आ जाओगे, है ना. आप पार्शियल ओनर ही हो, बड़ी बिजनेस के ओनर हो गए, फिर आप है ना वो कर सकते हो. इंडिविजुअली चलाना अगर आपको ज़्यादा हैक्टिक हैसल नहीं पसंद तो मर्जिंग एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है. कि अगर आपको है कि हाँ यार सब कुछ मेरे को ही करना है एंड हाँ मेरे को पेन लेना है. मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, उसको क्या करना है यार. अगर ही हैज गुड प्लान्स, अगेन उसको टाइम चाहिए तो ऑफ कोर्स वो विंडो लेने के लिए अपना मर्ज कर देगा, मर्ज करते हैं और आराम से एक उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई वहाँ से और अपना नया भी स्टार्ट करना वो भी होगा, शुरू कर सकते हैं. ठीक है, एंड रिटायर भी हो सकता है अगर होना चाहे तो स्टॉक मार्केट वगैरह में लगा रहे हैं वो, चलो एक अलग टॉपिक है. अच्छा यार, अब जैसे आपने यंग स्टार्ट किया है ना, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चेंजेस दिखे हैं स्टार्टअप स्टार्ट करने से? क्योंकि आई वाज रीडिंग अ बुक एंड उसके अंदर पे एक प्रोवर्ब लिखा था कि अ फाउंडर शेप्स अ स्टार्टअप एंड अ स्टार्टअप शेप्स अ फाउंडर, सो इट्स इंटररिलेटेड. या पहले अगर आप मेरे पहले मैं बात करने में वो काफ़ी ज़्यादा अलग था. अभी भी मैं उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, बट पहले मैं बहुत ज़्यादा बात करने में अच्छा नहीं था, मैं कम्युनिकेशन में उतना अच्छा नहीं था. ठीक है, आई एग्जैक्टली डोंट नो हाउ टू बिल्ड अ टीम. ठीक है, टीम को कैसे साथ में रख के चलना है. ठीक है, क्लाइंट्स से कैसे बात करनी है, मीटिंग्स कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग्स कैसे करनी है. आई वाज़न्ट गुड एट रिकॉर्डिंग्स. ठीक है, शूट करने में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था कैमरा के सामने फेस करने में. आई यूज्ड टू स्टैमर, आई यूज्ड टू गेट एंशियस व्हाइल रिकॉर्डिंग, व्हाइल टॉकिंग टू. कॉल्स करते भी होता होगा, एंजाइटी आ जाती होगी ना. अरे पहली कॉल्स करने में तो मेरे को अभी तक याद है वो इंसिडेंट. मोहित के साथ हम बैठे हुए थे कार में, मोहित की कार में हम बैठे थे. हमने पहली कॉल कर रही थे हम पहली कॉल करी, बात करी कि सर हम आपके लिए करेंगे. कहते हैं यार कोविड चल रहा है तेरे को इनकी पड़ी. एंड ही वाज रूड. एंड
फिर दूसरी कॉल करने में घबराहट और हुई, होती रही काफ़ी टाइम तक होती रही यार, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हुई, काफ़ी टाइम तक होती रही, अभी भी कई बार होती है। आई यूज टू फियर अ लॉट यार, अभी भी आई एम वेरी फियरफुल। लाइक जब इंटरनेशनल टाइम के साथ बात करते हैं तो कुछ होता है, क्योंकि जब पहली बार बात करी तब तो बहुत ज़्यादा हुआ था, बट अब थोड़ा सा यूज टू हो गया हूँ। बट स्टिल यार आई वॉज वेरी फियरफुल, आई एम वेरी फियरफुल राइट नाउ। इट्स जस्ट अबाउट हाउ आई ओवरकम दैट, यू नो। इफ दिस इलॉन मस्क की सेइंग है, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ you do that thing even if odds are against you, right? So वो चीज़ दिमाग में रखी हुई है, करते रहो। So मतलब चेंजेस जैसे हम बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी का होती है बंदे को स्टार्टिंग में, स्टार्ट करने के पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ठीक होती है। कुछ थिंकिंग के अंदर चेंज, लाइक पहले अगर थोड़ा सेल्फिश थिंकिंग हमारे अंदर, हमारा बायोलॉजी है कि सेल्फिश थिंकिंग हमारे अंदर होती है ना। अब जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, तो वो चीज़ कही हुई कि दूसरों के लिए केयरिंग थोड़ी कुछ आया हो, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अच्छा कुछ करना है, वो चीज़ आई हो। फॉर गिविंग, द मेन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज गिविंग। या डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज़ तो ये आई है। देखो जब बिजनेस शुरू किया था, ठीक है, इट वाज आई यूज्ड टू प्लान फाइनेंस की, हाँ इतना मैं अपने पास रख लूँगा, ठीक है, इतना उसका जाएगा, उतना उसका जाएगा, एवरीथिंग सॉर्टेड। और जब बिजनेस शुरू किया 100 चीज़ें और आ जाती हैं यार एकदम से, इतने चेंजेस इतने ज़्यादा हुए, मैं अपने पास कुछ नहीं रख रहा था, ठीक है। आई बिकेम सेल्फलेस फर्स्ट टाइम इन लाइफ। फिर मेरे को पता लगा कि हाँ यार, गिविंग इज बेटर देन यू नो जस्ट कीपिंग इट विद योरसेल्फ। एंड उससे काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लोगों से मिलने को मौका मिला, मतलब लोगों की वो मिली यार, रिस्पेक्ट मिली, ठीक है। एंड इट वाज गुड कि हम किसी को लाइवलीहुड दे पा रहे थे, राइट, हम किसी को दे पा रहे थे कि हाँ वो अपने खर्चे खुद निकाल सके, लाइक वी हायर इंटर्न्स, राइट, उनको दे पा रहे थे, दे फेल्ट गुड, राइट, दे रिस्पेक्टेड अस। मेन थिंग रिस्पेक्ट यार, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी चीज़ है। और इस एज में यार मतलब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि यू आर गिविंग, तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस तो सीधा बूस्ट होता है। इट फील्स गुड कि यार कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, या वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, हम सोसाइटी को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे अभी, बट वी आर एटलीस्ट कंट्रीब्यूटिंग, एंड वी आर नॉट लाइक कि हवा में तीर मार रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया पे आप प्रेजेंस देखोगे बहुत कम है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो है प्रेजेंस सोशल मीडिया पे, बट वी वांट दैट कि वो ग्रो करे, डेफिनेटली ग्रो करेगी धीरे धीरे, बट क्योंकि हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे अच्छे से, बट वी आर फोकसिंग कि हम एक बार ऑफ मार्केट, ऑफलाइन बेसिकली, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन थोड़ा अच्छा सा बेस बना सकें। तो ऑनलाइन अब हम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे ये पहला पॉडकास्ट है, वी आर प्लानिंग एक प्रोजेक्ट है जो इसी मंथ के अंदर लॉन्च होगा, एंड पता लग जाएगा लोगों को, ठीक है। वो मेन हमारा उसके लिए है, बिट कॉस्मो की मार्केटिंग के लिए, ताकि लोगों को पता लगे यार वी आर डूइंग समथिंग। हाँ, तो जो लोग भी नए स्टार्ट करते हैं, स्पेशली यंग पीपल है ना, तो उनके साथ मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, कॉलेज की प्रॉब्लम। बहुत दिक्कत देता है कॉलेज यार, कभी अटेंडेंस का पंगा हो जाता है, कभी एग्जाम्स आ जाते हैं ना, तो उस चीज़ में क्या लगता है, कहाँ पे कैसे वो चीज़ टैकल कर सकता है बच्चा? देखो, इट्स नॉट गोना बी इजी, ठीक है। आप either you drop off the college ठीक है, अगर आप बिजनेस को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो, एंड यू नो दैट यू कैन जस्ट गिव योर टाइम एंड आप कर सकते हो। इंडिया में ये कल्चर नहीं है, यू कांट ड्रॉप ऑफ सो इजी। पेरेंट्स फैमिली सोसाइटी इट वोंट अलाउ, ठीक है। कॉलेज के साथ करना है, ठीक है, एंड यू आर सीरियस, राइट, देन यू हैव टू वर्क लाइक हेल, वर्क लाइक लिटरली हेल। 17 to 18 आवर्स का काम करना पड़ेगा आपको, कॉलेज भी मैनेज करना है, ठीक है। अगर आपको स्पेशली अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है, उनकी तो असाइनमेंट ही नहीं ख़त्म होती। अब इसके भी कुछ जुगाड़ होते हैं, सब कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप बता देते हैं छोटा मोटा, आप बाहर से करवा सकते हो, हो जाता है, जुगाड़ वगाड़ लग जाते हैं थोड़े से, ठीक है। ये है कि कॉलेज में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, इंजीनियरिंग मेनली अगर आप इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं हो एंड आपने प्रेशर में लिया इंजीनियरिंग, या आपको ठीक है हाँ कर रहे हैं मज़े के लिए कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट, तो आपका रट्टे वाला काम रहेगा, ठीक है। अब जो सीरियस होते हैं उनको मज़ा आता है इंजीनियरिंग करने में, ठीक है। वो लोग जो अपना करियर भी उसके साथ स्टार्ट कर देते हैं यार, हाँ, कोई और वो इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में ही अपना स्टार्टअप भी करते हैं फिर, ठीक है। उनके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब जिनके कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं बिल्कुल करियर, जैसे मेरा है, आई एम स्टडिंग फार्मेसी एंड आई एम डूइंग वीडियो प्रोडक्शन, प्योरली कॉन्ट्रास्टिंग, बिल्कुल ये लगेगा एकदम, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत लगेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको, वर्कआउट करना पड़ता है कॉलेज के साथ काफ़ी, बहुत ज़्यादा। आपको कॉलेज में जाके आपको बात करनी पड़ेगी, आप रजिस्टर करा लो अपने स्टार्टअप को, ठीक है। फर्स्ट थिंग आई वुड रिकमेंड कि आप लाइक आपके जैसे इनिशियली 3-4 क्लाइंट बन जाए, आप रजिस्टर करा लो। हमने बहुत लेट रजिस्टर कराया था, ठीक है। अगर हम पहले कराते तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रह पाता, ठीक है। वी वुड हैव बीन मोर प्रोफेशनल एट अर्लियर स्टेजेस, बट वी डिड दैट लेट, बट एनीवेज इट्स नेवर टू लेट। तो आप स्टार्टिंग में रजिस्टर करा लो,
आप HOD से, प्रिंसिपल से, हायर मैनेजमेंट से बात करो, स्टार्टअप है, उनको एक्सप्लेन करो कि आपका स्टार्टअप क्या है. कई कॉलेजेस सपोर्ट कर देते हैं, राइट, दे कैन प्रोवाइड यू विद फंडिंग ऑल्सो. यस, कई लोग फंडिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं कई कॉलेजेस. ठीक है, हमारा तो नहीं है इतना अच्छा लेकिन हाँ, अटेंडेंस में डेफिनेटली हेल्प मिल जाती है आपकी. बट एक चीज़ का है, वो आपकी पेपर में हेल्प नहीं करेंगे बिल्कुल भी. पेपर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत आपकी अलग से रहेगी. ठीक है, हर उस पर अलग है. जैसे वैसे भी यार कॉलेज में, अब मैं ये कॉलेज लाइफ को पूरा बोल लूँ ऐसा अच्छा नहीं लगता. तो कॉलेज लाइफ हर किसी का अलग होता है. जैसे हमने स्टार्टिंग बात करी, हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, हर कोई लीडर नहीं बन सकता, हर कोई फॉलोअर नहीं बन सकता, राइट. तो हर किसी का अलग है. बट मेजॉरिटी लोग कॉलेज में इंजॉय करना चाहते हैं, राइट. दे इंजॉय देयर कॉलेज लाइफ 3 to 4 years ऑन एन एवरेज. दे इंजॉय अ लॉट. थोड़ा बहुत काम कर लिया इधर उधर, थोड़ा बहुत कमा लिया, ये कुछ कर लिया, फंक्शंस कर लिया, ये वो. ठीक है, अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ को लेके एंड आपको पता है कि एग्जैक्टली पता है आपका गोल क्या है, then you can work out with that. Then you can work out and you have to sacrifice your college life. मेरी कोई कॉलेज लाइफ नहीं है, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है. स्टार्टिंग यंग है ना, कॉलेज के कितने एक्सपीरियंस आपने मिस कर दिए होंगे, कितने फेस्ट मिस कर दिए होंगे? द थिंग इज़, मैंने अपना फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ एंजॉय किया. ये फर्स्ट ईयर में क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट कि उसको ग्रो करना है रादर देन अपना स्टार्टअप करना उस टाइम पे. उसके बाद मेरे मिड कॉलेज में एक्सपीरियंसेस हुए कुछ, ठीक है, जिन्होंने मेरे माइंडसेट को चेंज किया, राइट. एंड स्टार्टिंग में मैंने फेस्ट वगैरह किए ज्वाइन, ठीक है. बट सेकेंड ईयर जैसे हुआ, एंड अभी हमारा बीच में खुला था कॉलेज फरवरी में, देन लाइक अराउंड 1 महीना खुला था, एंड आई वाज हार्डली प्रेजेंट फॉर 1 or 2 days. हाँ, वो एक बार कॉल पे बात हुई थी, आपने बताया था कि लाइक बीच में क्लाइंट का फ़ोन आ गया था. मैं तो भाग गया था मेरे को भागना पड़ गया था. ये शूटिंग थी मोहित, इफ यू रिमेंबर, वो रियल एस्टेट वाली जो शूटिंग थी हमारी, हमें एकदम से भागना पड़ा था मेरे को. मैं फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया, मैं लास्ट लेक्चर में आ रहा हूँ दोपहर को, ठीक है. टीचर्स ने डेफिनेटली बोला थोड़ा, वो आप तो सॉर्ट हो गया था, हो जाता है. वो बताओ ना यार, ठीक है, बताओ तुम कुछ सीरियस कर रहे हो, डरो मत, खुल के बोलो यार. मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट करो कि हाँ बहुत बड़े बन गए, नहीं. जस्ट यू नो अप्रोप्रिएट लोगों को बताओ, जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो लोग आपको लगता है कि हाँ यार समझेंगे हमारे स्टार्टअप को, बताओ उनको, उनसे हेल्प लो. हेल्प लेने में कभी मत हिचकिचाओ, क्योंकि तुम यंग हो, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है. हेल्प लोगे तभी तुम्हारे आगे बढ़ेगा. हेल्प लो, मतलब बच्चे बन जाओ यार, तुम्हें कुछ नहीं आता, जीरो, यूर ब्लैंक. हर किसी से सीखो, हर किसी से. मैं टीम से इतना कुछ सीखता हूँ अभी तक. अभी तो काफ़ी कुछ नहीं आता मेरे को वीडियो एडिटिंग में, ठीक है. बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है, हर किसी से सीखो, जिससे बात कर रहे हो समझो, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस लो, स्पेशली बड़े लोगों से बात करो जितना हो सके. बट दिस इज अ फैक्ट कि स्टार्टिंग यंग हैज़ अ टोल ऑन आवर लाइफ, है ना, बहुत ज़्यादा. डेफिनेटली यू हैव टू सैक्रिफाइस मेनी थिंग्स. इसकी वजह से कभी फोमो हुआ है सोशल लाइफ को लेके? हाँ, है ना. मेरे कोई रिलेशनशिप नहीं है ऑब्वियसली, आई एम सिंगल. तो बिकॉज यार फाइंडिंग अ गर्लफ्रेंड दैट फिट्स इन योर दिस स्टफ, oh man, that's a lot as well. And at this age you meet many temporary people, right? You can't let affect that. And in that case, spirituality, that's the big thing that backs me. Right? There's a difference between being religious and spiritual, right? मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा. I'm not religious and spiritual. Yes. There's a difference between them that ये लोगों को समझना पड़ेगा इंडिया में, but most people don't understand that anyways. But yeah, spirituality has backed me up many times in my hard moments. There were very fucking hard moments. टाइम था रोया भी मैं स्टार्टअप के लिए. There was time कि FOMO हुआ है, मैं सोशल लाइफ मिस कर रहा हूँ अपनी. There was no love life. What is that? I don't know. In starting, initially 4-5 साल तक मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है. Definitely अगर आपको मिल जाए यार, I'm open. Like I am not like close कर दिया, कंजर्व कर दिया अपने आप को, नहीं यार, I'm open. ठीक है, बट ये है कि बिजनेस सेक्रीफाइस नहीं करना यार, इसको भी प्रायोरिटी है. In any case, that's my priority. अगर कल को मेरे को कोई चॉइस दे कि कॉलेज ड्रॉप आउट करना है और कंटिन्यू विद द बिजनेस, आई डेफिनेटली कंटिन्यू विद द बिजनेस. आई कैन सेक्रीफाइस बिकॉज इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो गया. इट्स जस्ट 1 year, बहुत कम है. इट्स जस्ट लाइक यार, मतलब यार एक साल की सुई है, भूसे के अंदर एक सुई होती है ना, उतना एक्सपीरियंस है बस मेरे को. बट मेरे को इतना पता लग गया कि हाँ यार ये मेरी फील्ड है, मैं इसमें काम कर सकता हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी और इसमें काम कर सकता हूँ. ये चीज़ का मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया. मिलता है यार, मतलब स्टार्टिंग ईयर्स में बिजनेस में ना काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है. बंदे की पूरी पर्सनालिटी शेप हो जाती है, वही ना, स्टार्टअप शेप्स अ फाउंडर एज वेल. बिल्कुल ना, सही है. अच्छा, इसके अंदर हम बात करें मिस्टेक्स,
है ना. मिस्टेक्स होती हैं भाई, यंग को काफ़ी मिस्टेक्स करी होंगी, आगे भी होंगी, होपफुली होंगी आगे भी, अभी इस एज में होती रहेंगी, अभी भी होती हैं, डेली होती हैं. हाँ. और स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा हुई हैं, वी कैन नॉट काउंट दैट. हमने पता नहीं कितना कुछ खोया है, क्या कुछ गलतियाँ करी हैं, बट सीखने को बहुत कुछ मिला उससे. और यार लोग क्या करते हैं, गलतियाँ अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. बट स्टिल लाइक चलो कोई मिस्टेक्स ऐसी जो कि आप चाहते हो कि जो नया अगर कोई बंदा स्टार्टअप कर रहा है तो वो ना करे, अवॉइड कर सकते हैं जो कि मिस्टेक्स होती हैं. डोंट ट्रस्ट एनीवन दैट इजी, राइट. टेक योर टाइम. ठीक है. बी क्लियर विद एवरीथिंग. कुछ भी यू नो क्लाउडी मत रखो, कुछ भी शेडी मत रखो. जस्ट स्पीक इट अप, स्पीक दैट थिंग अप एट एनी केस, राइट. कुछ भी हो जाए, मतलब ये नहीं करना आपको कि यार जैसे अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, या मैन हम देखते हैं, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, करो. राइट. अगर तुम्हें इतने शेयर डिवीजन करनी है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपको 30% शेयर्स चाहिए या 50% शेयर्स चाहिए, स्पीक दैट अप इन द स्टार्टिंग, मेक दैट क्लियर. बात के लिए मत छोड़ो कुछ भी, क्योंकि आगे बंदे का माइंडसेट बन जाता है ना, लाइक इफ यू आर हायरिंग एन इंटर्न, है ना, ठीक है ही इज अ को मेंबर, अगर उसका आगे जाके है कि यार मेरे को अलग हो जाना है बट स्टिल आई वांट टू बी अ पार्ट, है ना, तो उसको पहले बोल देना चाहिए. हाँ ठीक है. ऐसे जो भी है क्लियर रखो. क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हो, क्लियर रखो. मिस्टेक करिए, जेन्युइनली अपोलोजाइज करो, जो मर्जी हो, सॉरी बोलो, बी ऑनेस्ट. बिजनेस में बी ऑनेस्ट. 2 नंबर का पैसा कभी नहीं टिकेगा, कि ना कभी टिका है ना टेम्परेरी रहेगा, और बस उसके बाद वो उससे कभी ना फायदा नहीं होगा. बिल्कुल. तो ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्ट रहो, टीम के साथ ट्रांसपेरेंट रहो, बी क्लियर यार. ठीक है. तुम अभी मेरे को पता है स्टार्टिंग में क्या होता है, सैलरीज नहीं दे पाते हैं. ठीक है. टीम आप लाओगे, बंदे लाओगे, स्पेशली जब बूट स्ट्रैप करते हो बिजनेस. फंडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, मार्केटिंग करने में और सैलरीज निकालने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वो होती है फंडिंग्स. ठीक है. अगर आप बूट स्ट्रैप करते हो, आप इनिशियली तो खुद तो क्या ही रखोगे, आप किसी को दे भी नहीं पाओगे. ठीक है. आपके खुद के दूसरों के खर्चे भी नहीं निकल पाएंगे आपसे. वो समझने वाले लोग ढूंढना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. दूसरी मिस्टेक, टीम मेंबर अच्छे ढूंढो. अब मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें पहली बार में अच्छी टीम मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं. 2 बार 3 बार या 3 बार तो लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें पहली बार में मिलती है यार, रिस्पेक्ट दैम एट एनी कॉस्ट. उनके काम को रिस्पेक्ट करो. मैंने गलती करी है, ठीक है. आई हैवंट रिस्पेक्टेड पीपल समटाइम्स. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ वर्क, मेरे को लगता था कि और ज़्यादा कर सकते हैं, बिकॉज यार. और एक और चीज़, अगर वो आप बिजनेस हो, ओनर हो, आप फाउंडर हो, एंड आपके नीचे कोई एम्प्लॉई है, डोंट थिंक कि वो आपके साथ 18 घंटे काम करेगा. इट्स योर बिजनेस, नॉट हिज. ये चीज़ क्लियर करके रखो अपने दिमाग में. तुम 18 घंटे काम कर रहे हो, वो नहीं करेगा, उसको 8 घंटे ही काम करना है. ठीक है. रिस्पेक्ट दैम, डोंट एक्सप्लॉइट दैम, राइट. बट ये है कि और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं यार, फिर वो कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं. ठीक है. आपको कैसे बात करनी है उन लोगों से, अगर क्रिटिसाइज़ भी करना है तो कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो एक बहुत बड़ी स्किल है सीखनी. आप ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकते तूने गलत काम किया है, निकाल दूंगा मैं तेरे को. ऐसे ही लोगों को फिर बॉस बोले जाते हैं. दे जस्ट and no one respects them. Startup में I think being boss is not a concept. Startup can never be a boss in your life. boss हो नहीं सकते. मेरे अंदर traits रहे हैं. I have been bossy sometimes. ठीक है. Definitely team member है ये लोग, ये मेरे को लाते हैं भाई शांत हो जा, कोई बात नहीं, don't be that rude. ठीक, कंट्रोल कर, स्ट्रेस आउट मत हो. मैं एंशियस हूँ चीज़ों को लेके, लाइक आई सेड आई एम fearful too. ठीक है. बट डेफिनेटली a good team handles you. Being a leader is the main goal. Boss no. Don't be a boss. Never be a leader. Always. Startup है, बड़ा business हो गया है, ठीक है, तुम multi-millionaire हो चुके, तुम 10 business खोल चुके, be a leader. Still be a leader and produce more leaders. Focus on producing more leaders. तुम employees नहीं generate करने यार, leaders generate करो. That is the only way you are going to survive and make them survive as well. हाँ. अभी हमारे साथ रहा है कि डेफिनेटली कई लोगों ने हमें ज्वाइन करके छोड़ा है, बट स्टार्टिंग से जो लोग हमारे साथ रहे हैं वो रहे हैं अभी भी, राइट. डेफिनेटली कई बार सिचुएशन ऊपर नीचे हुई हैं, ठीक है, एंड आई हैव रियलाइज दैट मेरी गलतियों से भी हुई है, ठीक है, टीम से भी गलतियाँ हुई हैं, बट इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. सो यार ओवरऑल बट आर यू हैप्पी विद द लाइफ? डेफिनेटली यार, होती हैं कई चीज़ें होती हैं, एक्चुअली आई एम नेवर सेटिस्फाइड बिकॉज इट्स टफ यार समटाइम्स, आउटबर्स्ट ऑफ आइडियाज़. मेरे दिमाग में हमेशा आइडियाज़ चलते रहते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन माई हेड एंड वो शांति नहीं मिलती है मेरे को. बीइंग ऑन अ लिटिल ऑन अ स्पिरिचुअल साइड दैट बैक्स मी, बट स्टिल यार इट्स सो मच इन माई हेड गोइंग. बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार संभालना. मेरे को रातों को नींद नहीं आती. इतने सारे आइडियाज़ होते हैं, बिजनेस आइडियाज़, मार्केटिंग आइडियाज़, स्ट्रैटेजीज़, टीम को कैसे डील करना,
ये वो इतना कुछ चल रहा होता है। सो गाइस अगर कोई शुरू कर रहा है तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। एंड डेफिनेटली मतलब मेरे को स्टार्टिंग से रहा है, मेरे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आउटबस्ट रहे हैं मेरे अंदर, स्पेशली जब से मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की हैं। दैट्स द वन वेरी गुड हैबिट, इफ़ यू आर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, रीड बुक्स। लिस्ट है, हम फिर वो कभी और डिस्कस करेंगे, बुक्स के ऊपर एक अलग से करना पड़ेगा, एक वो बहुत बड़ा चीज़ है, बट बुक्स पढ़नी शुरू करो। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस, 0 to 1 बाय पीटर थियल, वन बुक रिकमेंडेड, 0 to 1 या वो पढ़ो। बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है, नहीं इतनी भी नहीं है, छोटी बुक है, अप्रॉक्सीमेटली 150 या 200 पेज की है, दैट्स इट, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन पैक्ड है, माइंड ब्लोइंग। बेस्ट ऑथर कौन सा रहा है अभी तक इन टर्म्स मतलब जनरल लाइक सेल्फ हेल्प में डेल कार्नेजी, नेपोलियन हिल, प्रिसाइज नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच। आजकल इंडिया में भी काफ़ी ग्रो कर रहे श्वेताब गंगवार, उसके वीडियोस में देखता हूँ, काफ़ी अच्छा सेल्फ हेल्प गुरु है वो भी अपने इंडिया का, और वो ना प्रैक्टिकल आइडियाज़ के ऊपर काम करता है। सो वो भी यू शुड ट्राई दैट वन। उसकी अभी एक फर्स्ट बुक निकली है उसकी, द रूडेस्ट बुक एवर। उसकी अच्छा मैंने नाम तो सुना है, हाँ मैं पढ़ नहीं पाया उसको। इट बिकेम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलर, और बहुत अच्छी बुक है यार वो, यू शुड रीड दैट वन। ओके डेफिनेटली, स्पेशली हमारे इंडियन मेंटालिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये नेपोलियन हिल, डेल कार्नेजी, पीटर थियल, ये सारे हैं इंटरनेशनल ऑथर्स, दे फोकस मोर ऑन इंटरनेशनल मार्केट। इंडियन मार्केट इज वेरी बिग बट गेट वेरी डिफरेंट देन, और इसके लिए एक देसी बंदा ही चाहिए जो अपनी जो यहीं से जो नीचे से निकला है, जिसने वो सब एक्सपीरियंस किया, फिर आके लोगों को बता रहा है कि ये देखो देखो क्या हुआ हमारे साथ। आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ रहे हो, राइट, स्टॉक मार्केट के ऊपर है, बेंजामिन ग्राहम किया, एंड उसकी जगह पे आप राकेश झुंझुनवाला उनके आप बहुत सुन रहे हो, बहुत डिफरेंस है, फर्क है यार। पहली बात तो वो बहुत पुरानी बुक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बाइबल है इन्वेस्टिंग की। अगर आप उनके कॉन्सेप्ट को इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से मोल्ड कर सको, समझ सको, अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो मैन आपको मतलब आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बन जाओगे। अगर आपने बेंजामिन ग्राहम को की बुक को, वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से मोल्ड करके समझ लिया, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इतने सॉलिड कॉन्सेप्ट हैं उस बुक में। यार स्टॉक मार्केट का भी अच्छा टॉपिक है, एक और इस पे हम बनाएंगे अपना पॉडकास्ट स्टॉक मार्केट पे, पक्की बात है। डेफिनेटली, अभी मैं उतना ज़्यादा हूँ नहीं स्टॉक मार्केट के, आई एम आल्सो इंटरेस्टेड समथिंग, तो काफ़ी अच्छा हम कर सकते हैं उसको, बढ़िया सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा उसमें। बाकी अगर ऐसे फिक्शन ऑथर की बात करें तो द एल्केमिस्ट के जो ऑथर है, मैं एग्जैक्टली उनका नेम प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मेरे को आती नहीं प्रोनाउंसिएशन, बट उनकी मैंने 2 बुक्स पढ़ी हैं, द पिलग्रिमेज और द एल्केमिस्ट। आई एम फैन ऑफ हिज राइटिंग, एंड मैं अभी एक पढ़ रहा हूँ, वो चलो फिक्शन है, वो प्योरली फिक्शन है, वो एक अलग जॉनर है। मैं फिक्शन भी पढ़ता हूँ, राइट। देखो अगर किसी को बुक रीडिंग की हैबिट स्टार्ट करनी है, फिक्शन से स्टार्ट होगी, फिक्शन से, स्टोरी टेलिंग एंड ऑल, एंड आई विल रिकमेंड एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट के बाद आप पढ़ो कोई ऐसी बुक जो आपको जिसको कोई हेल्प चाहिए। सेल्फ हेल्प में ये नहीं है यार जबरदस्ती नहीं करना, ये नहीं है कि तुम सारे के सारे पेजेस पढ़ने, तुमने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो पढ़ो ना जो तुम्हें चाहिए, यस, और उसको अपने वे से फिर मेंटेन करो। We cannot just go by the book only. Think and grow rich में जैसे काफी सारे हैं, how to become rich, how to become best way, ये वो रॉबर्ट कियोसाकी, हाँ एक उस पे जाओ, think and grow rich में बहुत ज़्यादा कुछ है, जैसे इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, पर्सनल उसमें भी चैप्टर्स है ना, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर अलग चैप्टर है, ठीक है, स्टॉक मार्केट एक मनी के ऊपर अलग है, के ऊपर अलग है, बट आई वुड रिकमेंड रिच डैड पुअर डैड तो पूरी पढ़ो। चलो मींस बुक्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप, उसको रीड करनी जरूरी है, वेरी मच। सही है। सो यार इट वाज ऑल फॉर टुडे, बहुत कुछ सीखने को मिला, आप लोगों को भी होपफुली बहुत मदद हुई होगी। ठीक है आशुतोष, विल मीट अगेन सून ऑन अनदर टॉपिक। थैंक यू। ओके।